लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। सबके हितप्रद बातें। विश्व के सभी दार्शनिक, विचारक, मनीषी मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? कारण क्या है? एक शायर के शब्दों में कहूं, जिस्म इंसा का नहीं जिनको मिला, उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है। लेकिन इंसा को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली हुई है। अकल के बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहा है। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया। एक छोटा सा साधन मोबाइल आया है, कितना सुंदर साधन है। हाथ में आप पकड़िए, बटन दबाइए और सब मिल जाता है। तो आप ऐसे बात करते जिसे आमने सामने बात करते। अगर ये साधन त्रेता युग में होता तो महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो ये घटना ही नहीं घटने पाती। भगवान राम को बन बन भटकना नहीं पड़ता सीता की खोज में। किंतु वो बहुत पिछड़ा जमाना था, वहां ये कुछ आविष्कार नहीं हुआ था। आज का युग बहुत अच्छा है। तो ये सब किसकी देन है? मानव की अकल की देन। अकल के बल पर आज आदमी बहुत सुंदर मकान बनाया, बहुत सुंदर साधन उसके लिए है। और मनुष्य को खोज करने के लिए अकल मिली है, कर्म करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिली है। आप दाएं भी चल सकते हैं, बाएं भी चल सकते हैं, परम स्वतंत्र। सत्कर्म भी कर सकते हैं, इसके विपरीत भी कर सकते हैं, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। परिणाम सोचो। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आपको सुख पसंद है कि दुख, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे मुझे दुख चाहिए। सब सुख चाहते हैं। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मानो सुख तो चाहता है, तो दुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता। चाहता है कि मुख से सुगंध निकले, किंतु बीड़ी और बोतल के बिना रह नहीं पाता है। जो चाहता है उसके अनुरूप कर्म नहीं करता है। चाह कुछ है और राह कुछ है, दोनों में तालमेल नहीं। एक आदमी था, पैदल चल रहा था। चलते चलते थक गए। दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इस्लामी था, पैदल चल रहा था, थक गया था। उसने कहा, ऐ अल्लाह ताला, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे चढ़ने के लिए एक गाड़ी, घोड़ा, सवारी कुछ तो दे दे। तेरे पास क्या कमी है? किसी को कार दिया, किसी को हवाई जहाज दिया, किसी को कुछ दिया। अरे मेरे लिए एक का गाड़ी, घोड़ा कुछ भी तो दे दे। मैं थक गया हूं, इबादत कर रहा था। संजोग ऐसा था, पुराना जमाना था, थानेदार साहब को ट्रांसफर हो गया था। उनके पास सामान बहुत था, व्यक्ति कम थे, और जो व्यक्ति थे वो थक गए थे। उन्होंने कहा, साहब जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिले तो थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर सामान रखवा दे, हमें राहत मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है। आगे बढ़ते तो हे मियाँ मिल गए। थानेदार साहब ने कहा, स्टैंड अप। मरता क्या ना करता, बेचारा खड़ा हो गया चुपचाप।
उसने कहा देखो हमारे कर्मचारी थक गए, जहां तक तुम चलो सिर पर बोझा ले लो और चलो। सोच में पड़ गया कि अगर मैं ना कहता हूं तो मुझे मार भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बोझा तो लेना पड़ेगा। विवश होकर बोझा ले लिया और जब चलने लगा तब कहा वाह रे खुदा, तूने गजब किया, कर का मांगा ऊपर का दिया। अरे खुदा तूने तो गजब कर दिया, हम तो नीचे के लिए मांगे थे और तू ऊपर के लिए दे दिया। वास्तव में जीव मियां है, चलते चलते थक गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जीवन दर्शनम। जन्म होना, बढ़ना, पढ़ना, फिर नौकरी करना, शादी करना, बच्चे होना, फिर उनको पढ़ाना, फिर उनके लिए मकान बनाना, अब बूढ़ा हो जाना और मर जाना। एक शायर लिखता है हम क्या कहें अहबाब, नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। तो आदमी अब आज थका है, इस देव से प्रार्थना करता है कि दुख आले संसार शरीर से हमें आवागमन से छुट्टी दिला दे। किंतु रास्ते में जैसे थानेदार साहब मिल जाते हैं, माया का संबंध मिल जाता है, तब आदमी चाहे अथवा ना चाहे इसके ऊपर जबरन दुख का बोझा लग जाता है। फिर आदमी भगवान को दोष देता है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदमी मिथ्या दोष लगाता है। आदमी के पतन में, उत्थान में जो मूल है वो आदमी है, दूसरा कोई नहीं। पतन के कारण पर श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण आया है। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं जहां सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक जिसका शासन हो उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट है और उसका विशाल पतन हो गया है। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा इतना विशाल पतन, इस पतन का कारण क्या है? वो अनुसंधान करता है कि पतन का कारण क्या है। वहां पर भागवतकार ने लिखा, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम, यो अहमीश्वरताम प्राप्त स्त्रीभिर्गोखरवज्जिता, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेना श्रुतेन वा, किम विविक्तेना मौनेना स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम, किमेतया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः, रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानना। मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं, पंडित मतलब बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता हूं, और मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं। मानसिक ग्लानि राजा को बहुत ज्यादा हो गई। पतन के जब खास कारण पर विचार करता है तो वहां पर लिखा गया, जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी और रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं, वो तो रस्सी थी। रस्सी में जिस व्यक्ति ने सर्प की कल्पना की और दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगा, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया, मुझ में जो अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। जो एक आदमी के पतन का कारण है
विश्व के अरबों नर नारियों के पतन का यही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। आदमी अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, अनेक दोषों से, दुर्गुणों से उसका जीवन भर जाता है, फिर समस्याओं पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने अमूल्य जीवन को समाप्त कर देता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे, मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी, और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। इतने पूरी शिक्षा इतनी है। चाहे इस शिक्षा को 7 दिन सुनो, चाहे 15 दिन सुनो, चाहे महीना भर सुनो, चाहे जीवन भर सुनो, सुख का रास्ता एक है, मन इंद्रियों को अपने अधीन में रखना। और मन इंद्रियों के अधीन रहने से दुख की कोई कमी नहीं रहती, सारा दुख रहेगा। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो नफा ही नफा है, और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो घाटा ही घाटा है। संस्कृत के मनीषी ने लिखा, आपदाम कष्टः पंथाः इंद्रियाणाम मसंजमः तज्जया संपदाम मार्गो ये निष्ठम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम, ये आपत्ति का पथ है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है और थोड़ा सा हाथ का और आंख का संयम हट जाए, तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। आप भोजन पाते हैं, थोड़ा सा संयम हट जाता है तो अपने ही दांत अपने जीभ को काट लेते हैं। अब बोलने में थोड़ा सा संयम हट जाए तो घर में तुरंत महाभारत चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से असंयम दुख का रास्ता है और संयम सुख का रास्ता है। चुनाव आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव करेंगे। इसलिए हर आदमी को ठीक से सोचना चाहिए, हमें जीवन पथ को किस तरफ ले जाना। एक आदमी था, वो पैदल चल रहा था, साइकिल उसके पास थी, नई साइकिल थी, और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा, श्रीमान जी, साइकिल में बैठकर लोग अपने गंतव्य स्थल पर शीघ्र पहुंचने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे पास साइकिल है, तुम पैदल क्यों चल रहे हो? क्या इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है? का उसने कहा ब्रेक तो है। फिर उसने कहा क्या इस गाड़ी की गद्दी ठीक नहीं है क्या? कहा गद्दी भी ठीक है। फिर उसने कहा क्या इसमें हवा नहीं है क्या? कहा हवा भी है। अरे साइकिल में हवा भी है, गद्दी भी ठीक है, ब्रेक भी सही है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? ये प्रश्न किया, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? उसने कहा इसमें चैन नहीं है। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये साइकिल वाले की कथा नहीं है, कथा हमारी और आपकी भी है। जीवन साथी है, पति है, पत्नी है, पैसा है, मकान है, सम्मान है, सब है, परंतु चैन नहीं, चैन खो गई। चैन आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न, भीतर से दुखी है। जब तक हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो जाए, अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। रावण की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, सोने के लंका का राजा था। मानसिक स्थिति केवल बिगड़ गई, महारानी सीता का अपहरण किया और रावण मारा जाता है। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। ये चमक दमक बाहर एक शायर लिखता, बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले, बाल और खाल पर मरते हैं जमाने वाले, हमें तलाश जो पर्दे में रहा करते हैं। हम उसकी तलाश करते हैं जो शरीर रूपी पर्दे के अंदर छिपा हुआ है, जिसके नाते शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है। बंधुओं, उसकी तलाश करो। अगर वो हट जाए, चाहे आदमी जितना सकल का सुंदर हो, अगर वो हट जाए तो आदमी घर में उसको नहीं रख सकता है, शमशान ही पहुंचाएगा। मनीषियों ने बहुत सुंदर नाम दिया, शमशान।
जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। इसलिए बंधु आज उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। धन से जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान होता है और बोध से आदमी को पवित्र जीवन जीने का, आत्मनिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हर आदमी को दोनों दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज आदमी एक दिशा में प्रयास कर रहा है, केवल धनार्जन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दूसरा पैर उसका बिल्कुल पीछे है, बोध प्राप्त नहीं है। आज आदमी अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा शिकार है। एक आदमी था, वो उसके पास भैंस थी, बहुत दूध, एक बाल्टी दूध होता था। सुबह का समय था, बहुत दिन के बाद एक बेटा हुआ था, बड़ी ममता, बहुत ममता। वो बच्चा खेल रहा था, एक ज्योतिषी जी पहुंच गए। ज्योतिषी जी उस बच्चे को उठाकर देखते हैं, कभी हाथ इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी चेहरे में मुस्कुराते हैं, कभी कुछ होता है। वो उसका पिता दूध निकाल रहा था भैंस का, एक बाल्टी दूध लेकर आके खड़ा हो गया। उसने कहा, ज्योतिषी जी बताइए बच्चे के कैसे रेखाएं? अरे ये बच्चा बहुत होनहार है, बच्चा कुल का दीपक है, इसकी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत भाग्यशाली बच्चा है। एक ही रेखा खराब है, शनि ग्रह लगा हुआ है, अगर उसको शांत नहीं करोगे तो खतरा है। बहुत दिनों के बाद एक पुत्र हुआ, उसमें शनि ग्रह लगा है और खतरा भी है। कहा, महाराज कोई उपाय बताइए जल्दी से, बहुत देवी देवताओं की उपासना करने के बाद ये बच्चा हुआ है, महाराज जल्दी करो, वो उपाय बताइए। कहा, इसमें काली वस्तु का दान लिखता है। तुरंत उनके मित्र सरपंच थे और सरपंच कबीरपंथी भक्त थे, बहुत सेवा करते थे संतों की। उनके संत आते थे, सेवा तो बहुत लोग करते हैं, पर संतों की सेवा करने का सौभाग्य बिरले बिरले लोग को होता है। सेवा तो आप शराबियों की भी कर देते हैं, गलत आदमियों की भी लोग सेवा कर देते हैं। संत सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जहां से हमें सुंदर विचार मिलता है, सुंदर ज्ञान मिलता है, जीने का ढंग मिलता है और अनेक प्रकार के अंधविश्वास समाप्त होते हैं। वो सरपंच जी संत सेवी थे, उनके पास गया, वो बड़े मित्र थे उनके, कि मेरे बेटे को देख करके ज्योतिषी जी ने कहा है कि यह शनि ग्रह लगा है। उन्होंने कहा, काली वस्तु का दान करा। क्या मैं भैया दान करूं काली वस्तु का? कहे, जाओ दुकान से 1.25 मीटर कपड़ा लाओ काला और दे दो, कह दो कि ठीक है ग्रह शांत कर दो। वो गया दुकान, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर ज्योतिषी जी के पास पहुंचा। ज्योतिषी जी ने कहा, तुम लाने में विलंब कर गए हो, घड़ी पल सब बदल गया है, अब दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। ये जान वाला तो नहीं, अब तुम विलंब क्यों कर देते हो? दान काला हो जान वाला हो। अब एक ही बच्चा है, उसके बचाने के लिए सब उपाय करना है। फिर सरपंच जी के पास गए, सरपंच जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ सपेरा लोग कल आ गए हैं, तो ये 1.25 मीटर कपड़ा जो है इसको बांधने में लो, एक काली हंडी लाओ और 5 रुपया लाओ, मैं अभी तुमको बता देता हूँ उपाय। 5 रुपया लाए, कहा जाओ सपेरा को दे दे, एक काला सांप इसमें भर दो, काली हंडी और काला नाग और काला कपड़ा से बांध दो और ले जाओ कि महाराज दान काला है साथ साथ जान वाला है। पहुंच गए वो ले करके, तो उसने सोचा पंडित जी ने कि ये दान इसमें काला है, छोटे बर्तन में क्या होगा, सब तो काला काला है, हंडी काली कपड़ा काला, इसके अंदर क्या होगा। जब खोले हंडी को तो गुस्से में नाग था, जोरों से फौं किया, तो पंडित जी तो बहुत दूर भागे। कहा, तुमने खतरा पैदा कर दिया। कहा, महाराज आपने कहा दान काला हो जान वाला हो, और इसमें जान वाला आया। उसने कहा, देखो तुम लाने में विलंब क्यों करते हो, दान काला हो जान वाला हो साथ साथ 4 पैर वाला हो, ये 4 पैर वाला तो नहीं है। अब घड़ी बदल गई, मैं क्या करूं, मुहूर्त ऐसा कहती कि दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला। फिर सरपंच जी के पास गए, सरपंच जी ने कहा, घबराने की बात नहीं है, मेरे घर में बिल्ली है, मैं तुम्हें पकड़ कर दे देता हूं, तुम ले जाओ, दान काला भी है जान वाला भी है साथ साथ 4 पैर वाला भी है।
बिल्ली को लेकर गए। ज्योतिषी जी तो होश उड़ गए, ये आदमी कैसा है, हर बार हमारा गांव खाली हो जाता है। तो उन्होंने कहा देखो तुम लाने में हर बार विलंब करते हो, हाँ, लाने में हर बार तुम विलंब करते हो। अब की घड़ी कहती है दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो। अब उन्होंने कहा महाराज जितना बताना हो अब सब बता दीजिए। मेरे एक ही बेटा है, उसको बचाने के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं, आप हर बार कमी निकाल देते हैं। जितना अब बताना हो अंतिम में सब बता दीजिए। ज्योतिषी जी ने कहा जाओ चारों लक्षण मिलाकर लाना, मैं ग्रह शांत कर दूंगा। दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो। फिर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा अब क्या चाहते हैं? कहा ज्योतिषी जी कहते हैं कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। इसलिए कहा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। वही सच्चा मित्र है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलते हुए से सुमारक की ओर ला देता है, वो सच्चा मित्र है। मित्र वो नहीं है जो सिगरेट पीने को दे दे, बोतल पीने को दे दे, वो तो शत्रु है। जो हमारे दोषों को मजबूत करता है, जहर खिलाता है, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है। मित्र वो है जो दोषों को हमारे निवारण करने के लिए उपाय बता दे, वो सारे विकार छूट जाए, वो मित्र है। सुने का सरपंच जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करो, हमारे जहां जानवर बांधे रहते हैं उसी साइड में एक काली कुतिया ब्याई हुई है, और वह काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली, साथ साथ दूध वाली भी है। उसके पूरे परिवार को ले जाओ, बच्चों सबको लेकर पंडित जी के पास पहुंचा तो पंडित जी का तो होश उड़ गया। उन्होंने कहा महाराज लीजिए, दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला, साथ साथ दूध वाला। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास तो ये बुद्धि नहीं है, तुम तो सीधे साधे आदमी हो, तुम किससे पूछते हो? उन्होंने कहा यहाँ के जो सरपंच हैं वो संत सेवी है, भक्त हैं, वो मेरे परम मित्र हैं, और उनसे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करता हूं। समझ गए कि अगर फिर कहूंगा तो फिर भी दांव खाली हो जाएगा। जो संत भक्त होते हैं वो समझदार होते हैं, वो वास्तव में तब उन्होंने सही बात कहा कि तुम्हारे बच्चे को कोई ग्रह नहीं लगा, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर ग्रह मुझे लग गया कि किस प्रकार से तुम्हारा भैंस मैं लूं। ये ग्रह लगना बिल्कुल गलत है। आकाश में ग्रह हैं, हिंदू को लगते, मुसलमान को नहीं लगते, और हिंदू में सनातनियों को लगते हैं, आर्य समाजी को नहीं लगते। आर्य समाज ग्रह मानता नहीं लगने का, क्योंकि वो तार्किक दिमाग वाला है, बुद्धि का प्रयोग करता है। ये घोर अंधविश्वास है। आज आदमी अंधविश्वास में इतना पड़ा है कि गोबर की गौरी को पूजता है। गोबर के लोग गौरी बना लेते हैं, उसमें सुपारी, पान, पैसा रखा लेते हैं, और उसके बाद कहते तालाब में जाकर छोड़ दो। अगर गौरी जिंदा होती तो मान भंग का मुकदमा दायर करके इनको सेंट्रल जेल जरूर पहुंचाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान गोबर का बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आदमी गोबर, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, पानी, सब चीज की पूजा कर रहा है, किंतु मातृदेव भाव, पितृदेव भाव की ओर नहीं जा रहा है। सही रूप में देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। ये जीवित देवी और देवता। मेरे जीवन में एक घटना घटी। एक भक्त पूजा के लिए ले गए, मैं कुर्सी में बैठा था, मेरे बगल में एक विद्यार्थी खड़ा था। मैंने उससे सहज भाव से पूछा कि जब तुम विद्यालय जाते हो तो गुरु जी को नमस्ते प्रणाम कुछ करते हो? कहा हाँ करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूं। मैंने कहा ठीक है, जब घर से चलते हो तो माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं? उसने कहा नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दे तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तो फिर तुम्हारे पढ़ने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है।
जन्मदाता अन्नदाता माता पिता हैं, पहले उनको प्रणाम करो, फिर तब तुम विद्यालय जाओ तो गुरु जी को भी प्रणाम करो। पहले तो तुम छोड़ देते हो, दूसरे को प्रणाम करते हो। अगर वो भोजन कपड़ा पुस्तक फीस न दे तो स्कूल तक जाओगे ही नहीं। तब मैं उसको ठीक से समझाया कि भगवान राम नहीं इस प्रकार से करते थे, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माथा। वो शर्माते नहीं थे। गौरव होना चाहिए। उन व्यक्तियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनके माता पिता जीवित हैं, उनको सेवा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। शर्म नहीं आनी, शर्म आनी चाहिए हमें। झूठ बोलने में, चोरी करने में, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जब ठीक से समझाया तो उसने कहा अच्छा आप करूंगा। बच्चों को एक अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। बच्चे ये बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। ये बिल्कुल इनको जो कुछ आप संस्कार दे देंगे वो अमिट हो जाएंगे। इसलिए बचपन में माता पिता बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारे होनहार बने, शिक्षित बने। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास तो बढ़ रहा है किंतु नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा। व्यक्ति शिक्षित होकर सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, घूस ले रहा, बेईमानी कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है। शिक्षा में वो तत्व नहीं है जो मानवीय गुण को विकसित कर सके। शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन का साधन रह गई है। शिक्षा में वो तत्व होना चाहिए कि विद्यार्थी एक अच्छा राष्ट्र का नागरिक बने। राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बने विद्यार्थी, उसका नैतिक विकास हो, ये होना चाहिए। तब उससे शिक्षा में लाभ होगा। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था। कॉलेज में 7 शिक्षा होती है, 7 सब लोग पढ़ते हैं। पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक छात्रा का साथ लव मैरिज कर लिया। और लव मैरिज बहुत कम सफल होता है। अमेरिका इसका प्रमाण पत्र है। अमेरिका में लोग 10-15 बार शादी करते हैं और कभी कभी फिर वही पत्नी मिल जाती है पहले वाली। बहुत विचित्र स्थिति है। वहां का जीवन ही वैसा है। धन तो बहुत है। अमेरिका दुनिया में सबसे पहले नंबर में धनवान है। जिस अनुपात में धन बढ़ा है उसी अनुपात में समस्या बढ़ गई है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पागलों की संख्या अमेरिका में है। आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले वहां पैदा होते हैं। सब बड़ी बड़ी समस्याएं अमेरिका में हैं। क्यों? जीने का ढंग नहीं, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। सब अपने को शरीर मान करके ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही सिद्धांत। इसलिए वो ऐसा नहीं हो पाता। तो छात्रा के साथ लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज कर लिया। अब माँ सोच रही थी कि मेरा एक ही बेटा है, मैं किसी अच्छे घर में शादी करूंगी। माँ ने पूछा बेटा ये कौन है? कहे आपकी बहू है। माँ को बड़ा धक्का लगा कि मेरे मन के सारे अरमान फेल हो गए। मैं सोची थी कि बच्चे को मैं अच्छे घर में शादी करूंगी और ये अपने आप शादी करके ला के बैठा दी। माँ और बहू दोनों के विचारों में अंतर था। माँ कहती हमारे घर की मर्यादा है, सिर ढक कर रखो, मर्यादा से उठो बैठो। वो कुछ नहीं सुनते। कहती आप अपना देखें, मैं अपना देखती हूं। दोनों में तालमेल नहीं था, विचारों में तालमेल नहीं था। पति को जब अकेले पाती रात में तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपकी माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है। जब देखो तो मुझे सुनाती रहती, लगता है आपकी माँ सब कुछ जानती है, मैं कुछ भी नहीं जानती। सुनते सुनते पति के मन में भी दर्द पैदा हो गया कि मेरी माँ मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई है, रात दिन उसको इस प्रकार से परेशान करती। जोश में आया और जोश में आकर के माँ को डांटने के लिए चला। संजोग से माँ अंदर थी और पिताजी बाहर थे। दरवाजे के बाहर पिताजी मिल गए। वो अपने को नहीं संभाल पाया और कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमको आधा बांट दो। जिस देश के नौजवान शिक्षित व्यक्ति मां को मां नहीं कह पाते हों, उस शिक्षा का क्या मूल्य है? उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि पिताजी अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को समझा दो कि हमारी पत्नी से न लड़े। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। अभी आप उदाहरण सुने हैं
नागपुर की सच्ची घटना। कितनी ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं कि जिन बच्चों के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं वो बच्चे वृद्ध अवस्था में अपने नहीं होते, अलग हट जाते हैं, बांट करके अलग रहते हैं। त्योहार के दिनों में भी माता पिता से न बोलते हैं न कुछ करते। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हमें अच्छे संस्कार मिलें, अच्छे विचार मिलें। मकान बनता है ईंटा चूना सीमेंट लोहा पत्थर लकड़ी से, जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा जीवन होगा। विचार में संकीर्णता होगी, संकुचितता होगी तो व्यवहार में तालमेल नहीं बैठेगा। केवल विचार ही कारण होते हैं। एक भक्त घर की लड़की, उसकी शादी होती है, ससुराल जाती है, ससुराल में संपन्नता है, किंतु जो सास है उसके विचारों में बड़ी संकीर्णता है। जब पहले बहू जाती है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ दिन बीतता है तो फिर नन और नच लगना लग जाता है। उसने बहू को देखा, कभी दूध पी लेती, कभी दही खा लेती, दही न हो तो कभी छाछ से काम चला लेती, और तीनों नहीं रहता तो घी भी खाती। सास के विचार बड़े संकुचित थे कि ऐसे घर की बहू आई है ये कि सब पर हाथ फेरती है, दूध भी पीती है, घी भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी पी लेती है। उसने मोहल्ला भर के महिलाओं को बुलाया और कहा, जिस बहू की आप बहुत प्रशंसा करते हैं ये भक्त घर की लड़की है, बहुत सेवा करती है। सेवा तो करती है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु ये दूध भी पीती है, घी भी खाती है, छाछ भी पीती है, दही भी पीती है। इसको आप लोग समझा दो, एक चीज खाए चाहे जो कुछ खाए, सब पर हाथ न फेरे, एक चीज खाए। तो मोहल्ले भर की सासें आकर के पूछती हैं कि आपकी सास जो कहती है क्या सही कहती हैं, तुम सब कुछ खाती हो? तब उसने उत्तर दिया, सास तो मां है, वो झूठ क्यों बोलेगी, वो सही कहती है। मैं दूध भी पीती हूं, दही भी खाती हूं, दही नहीं मिलता तो छाछ से भी पी लेती हूं, और जब कुछ नहीं मिलता तो भी घी भी खाती हूं। तो आपकी सास का कहना है कि एक चीज खाए चाहे जो कुछ खाए, चार में से एक चीज खाए चाहे जो कुछ खाए। उसने कहा कि आज के बाद आपको फिर नहीं आना पड़ेगा, मैं सास की आज्ञा का पालन करूंगी, एक ही चीज खाऊंगी। तो जितनी मोहल्ला की सासें थी सब कहने लगी, ऐसी बहू तो हमको चाहिए थी, जो अपनी गलती को स्वीकार करती है, सास को मां भी कहती है और प्रतिज्ञा भी करती है कि आज के बाद मैं दो चीज नहीं खाऊंगी, ऐसी बहू तो हमको चाहिए। सब समझा के चली जाती हैं। सायंकाल का समय था, वो आंख बंद करती है, अपने गुरुदेव को याद करती है, गुरुदेव मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, मुझे कुछ प्रेरणा दे, मैं क्या करूं? आंख बंद करती है, उसको भीतर से प्रेरणा आती है, बेटी मत घबराओ, तुम एक चीज ही खाओ, बस केवल दूध पी लिया करो, हो गया। एक चीज खाओ, तुम दूध पी लिया करो। अब सुबह हुआ, दूध आया तो दूध गर्म करके सब पी गई। एक ही चीज पर रहना है। अब तो सास देखकर जलने लगी कि दूध पी लिया तो अब दही कहां से बनेगा, छाछ कहां से बनेगा, घी कहां से बनेगा। उसने कहा कि एक चीज खाओ, स्वतंत्र छूट दे दिया, अब दूध पी लेती है। रोज बीता, एक सप्ताह जब बीत गया तब सास की आंखें बिल्कुल खुल गई कि ये तो बहुत होशियार है। ये मूल वस्तु का अनुसंधान किया कि छाछ दही घी के मूल में क्या चीज है, दूध। दूध पी लेना, बस खत्म मामला। फिर सास जो है फिर मोहल्ला भर में जाकर बताती है, उन सब ने कहा अब हम नहीं जाएंगे समझाने के लिए, अगर वो दो चीज खाती हो तो हम जा सकते हैं। और उसने कहा कि आज के बाद आपको फिर नहीं आना पड़े तो हम फिर नहीं जाएंगे, अगर वो दो चीज खाती है तो हम चले। कहा दो तो नहीं खाती, एक खाती है। उसने कहा वो इतनी समझदार है कि मूल को पकड़ लिया है। मूल ये है दूध, दूध में से ही घी बनता है, दही बनता है, छाछ बनता है, और दूध खा लेगा तो कहां से बनेगा। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही जिसके पास अच्छी समझ होती है वो मूल को पकड़ता है।
जीवन में मूल है चेतन आत्मा। अगर ये रंग न रहे तो न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न मुंह खा सकता है, न पैर चल सकता है, न हाथ कुछ कर सकता है। सबके मूल में ये चेतना है। उसको जानो, वो क्या है, कहां रहता है, कहां चला जाता है, क्यों आता है, इन सब का समाधान किसी सदगुरु से मिलेगा। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, सतगुरु मिलहित जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायो। जैसे वर्षा ऋतु में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में भ्रम होता है, संशय होता है, और सद्गुरु से जब निर्भ्रांत बोध प्राप्त हो जाता है तो भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं। भ्रम है जहां पर अंधकार होता है, प्रकाश कम होता है, मार्ग में रस्सी पड़ी हो तो भ्रम हो जाता है कि सर्प है कि रस्सी है। और जब तक आदमी प्रकाश से देख नहीं लेता तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता। रास्ते में पड़ी रस्सी को सर्प मानकर तेजी से दौड़ता है और रास्ता छोड़ देता है, ये भ्रम है। यहां भ्रम क्या है? कितने लोगों से कुशल मंगल पूछो कि भैया कुशल मंगल बताइए, अरे महाराज क्या करें, हम गृहस्थी के भरम जाल में पड़े हैं तो भक्ति भजन के लिए समय नहीं मिलता है। गृहस्थी के भरम जाल में पड़े, कितना बढ़िया शब्द का भ्रम जाल है ये, वास्तविक जाल नहीं, गृहस्थी भ्रम जाल है। आप कहेंगे यहां क्या भ्रम है? वहां रस्सी पड़ी है, अंधकार ज्यादा है, प्रकाश कम है, इसलिए भ्रम हुआ है। अगर पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भ्रम नहीं हो सकता है, अब पूर्ण रूप से प्रकाश हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता है। भ्रम होता है जहां अंधकार हो और प्रकाश कम। इसी प्रकार से जीवन में भ्रम होता है। किस चीज का भ्रम? सुख होने का भ्रम। एक दूसरे के शरीर को देखकर एक दूसरे के दिमाग में भ्रम होता है कि हमारे शरीर में तो नहीं सुख है किंतु उनके शरीर में सुख है, ये भ्रम है। और ये भ्रम जब तक रहेगा तब तक आदमी गृहस्थी के जाल से छूट नहीं सकता है। चाहे अमेरिका जाकर रहे, चाहे रूस जाकर रहे, चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर रहे, जब उसके दिमाग से भ्रम दूर हो जाएगा कि शरीर में कोई सुख नहीं है। किसी भी आदमी को अपने शरीर में कुछ भी सुख नहीं मालूम होता है। अपनी शरीर की वास्तविकता को हर आदमी जानता है, किंतु दूसरे शरीर को जब देखता है तो उसके मस्तिष्क में भ्रम हो जाता है। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक एक्सरे की दृष्टि और एक कैमरे की दृष्टि। कोई व्यक्ति का फोटो आप लें, व्यक्ति सुंदर हो शकल से, उसका फोटो लें, बहुत सुंदर दिखाई देगा। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे से ले लें, फिर देखें वो कितना सुंदर दिखाई देता है। एक्सरे की दृष्टि इतनी पैनी होती है कि चाम और मांस को पार कर जाती है, शरीर की असलियत को दिखा देती है कि शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। एक्सरे की दृष्टि हो जाती है। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आदमी की जब एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसके शरीर की वास्तविकता को जान लेता है, तब उसका चित्त वहां से उठ जाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित होता है। आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है कि हम अपने मन को संसार से अपनी ओर कैसे घुमाएं। वो भी सीखने के लिए हमें कोई गुरुजन चाहिए, संत जन चाहिए, वो हमें सिखाएंगे हम अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाएं। जब हमारा मन संसार की ओर जाता है तो हमारा बंधन तैयार होता है, और जब हमारा मन अपनी ओर आ जाता है तो आदमी कल्याण प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से गुरुजनों की, संतों की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है।
जिससे हम जीवन के राज को समझें और इस भ्रम से मुक्त। आप विवेक करें, थोड़ा सा विवेक करें तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जिस आदमी को शरीर की तरफ ध्यान जाए, शरीर की वास्तविकता को अच्छी तरह से बोध हो जाए, तो शरीर से उसका चित्त हट जाएगा, फिर ये विषयों के जाल में नहीं फंसेगा। उसको वास्तविकता का बोध नहीं है, तरह तरह का हमारे ऊपर आवरण है, पर्दा है, इस प्रकार से दिमाग में उभरा है। हम अपने मान्यताओं पर परख नहीं करते हैं, हम केवल चीजों की परख करते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, उसकी परख करते हैं, देखते हैं बासी तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है। कपड़ा खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं, फटा तो नहीं, कटा तो नहीं है। सोना खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं, किंतु अपनी मान्यताओं की कभी परख नहीं करते कि हमारी मान्यताएं सही हैं या गलत। अपनी मान्यताओं को परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। सत्संग में आकर के अपनी मान्यताओं को परखो, परखाओ, जिससे आपकी दृष्टि में परिवर्तन हो, आपकी वृत्ति में परिवर्तन हो, आपके चिंतन में परिवर्तन हो, आपका जीवन शुद्ध बने, पवित्र बने। इसके लिए सत्संग बहुत बड़ा माध्यम है। सत्संग के बाद दूसरा नंबर है साहित्य का। अच्छे से अच्छे ग्रंथों को खूब पढ़ो, जिससे मस्तिष्क में अच्छे विचार मिले और हमें कैसे जीना चाहिए इसकी सुंदर उसमें प्रेरणा लिखी रहती है। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। मुझे विनोबा जी की याद आती है। विनोबा जी भूदान यज्ञ के प्रवर्तक थे, बिहार में गए हुए थे। बिहार में गए, बहुत सी माताएं भाई उनके विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हो गए। तो उन्होंने एक समसामयिक बात की, उस समय परिवार रिलीजन पर बहुत चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, पूछा सबसे, रामायण का से एक पात्र से कि भगवान राम के कितने बच्चे थे? कहे 2 बच्चे थे, लव और कुश। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। कौन? स्वामी कार्तिकेय, गणेश। जब ये हमारे इष्ट हैं और इनके 2-2 बच्चे हैं, तो अगर इनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारते तो भारत का अरबों रुपया परिवार नियोजन में नहीं जाता और आदमी को नसबंदी या ऑपरेशन लूप नहीं लगाना पड़ता। वहां की महिलाओं के आंखों में आंसू आ गए कि आज तक हमको इस ढंग से कोई समझाने वाला नहीं रहा। सब यही बताते रहे कि कल जो केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गलत रास्ते पर लोग ले जा रहे हैं। रामायण में बहुत सी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत सी बातें बहुत गलत हैं। एक बात और गलत बता दूं, रामायण में लिखा है, पथ पंचक परपद रद करई, रौरव नरक कलप सुत परई, पद प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों को खूब पढ़ना चाहिए। आप लोगों के प्रति लेखकों ने अच्छा न्याय नहीं किया है। नारी को नरक का द्वार बताया, माया बताया, और न मालूम नारी के लिए कितना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया। उसको आंख में ढांक दिया कि तुम पर्दे में रहो, देखो मत, बोलो मत, पढ़ो मत। नारियों के साथ अत्याचार किया गया। एक पत्नी नहीं, 3-3, 4-4 पत्नी रखते थे। अगर पति मर जाए सबको जिंदा जला देते थे, न जले तो बांस मार मार करके जलाती थी। नारियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, आवाज भी कम नहीं हो रहा है। इसलिए नारियों को जागना चाहिए। अगर आज कोई पंडित, कोई साधु ये कहे कि जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ये लिखा है। अगर हमारी बहनें पढ़ी होती और चिंतन करती, पंडित जी से, महात्मा जी से पूछती कि महाराज जी ये बताइए, नारी विधवा होती है, पुरुष भी तो विधुर होता है, पुरुष की हुई पत्नी मर जाती है, पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है कि भरी जवानी में उसकी पत्नी मर गई? अगर कोई पंडित ये, कोई साधु ये कहता जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज पंडित जी का, महात्मा जी का लंबी खबर लेता है कि तुम हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हो? तुम अपने पूर्व जन्म की बात नहीं जानते हो, हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे कहते हो? हमें दोषारोपण क्यों करते हो? हर आदमी का मृत्यु अपने कर्म से होता है कि हमारे कर्म से होता है? हर आदमी का जन्म अपने कर्मों से होता है, मृत्यु अपने कर्मों से होती है। किंतु जो ये चौपाई लिखा गया, इसमें हमारी माताओं को बहुत बड़ा अपमान का घूंट पीना पड़ता है।
विधवा नारी को कोई भी आदमी अपने मांगलिक कार्य में नहीं जाने देता है। अगर उसी का बेटा होगा, उसी की शादी होगी तो उसमें भी वो नहीं जाने पाती है, इसलिए कि विधवा को अपशगुन माना गया। अब पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए वो कुछ कहीं भी पहुंच सकता है। पक्षपात बहुत हुआ है। नारियों को लिखा गया एक धर्म एक वचनेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा, बहुत बढ़िया आदर्श लिखा गया। और अपने लिए दो दो तीन तीन पत्नी रखते रहे। तीन पत्नी रखने का दशरथ जी का दुष्परिणाम मिला है। अगर एक पत्नी होती तो ग्रह कला नहीं मचता और दशरथ जी को तड़पते हुए प्राणों को नहीं छोड़ना पड़ता। अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की उन्होंने, तीन पत्नी के साथ शादी की। लोग दो पत्नी रखते हैं, अगर कोई स्त्री दो पति रख ले खुल करके तब गोली मार देंगे। वो अपना पति पुरुष बनकर के दो पत्नी रखे तो बड़े आदमी है, चलेगा। बहुत बड़ा अन्याय नारी जगत के साथ हुआ है। नारियों को चेतना चाहिए, समझना चाहिए और हर वर्ग के लोगों को चेतना चाहिए। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, कैसे हम जिए, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक कैसे बने, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य कैसे बने और निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन कैसे हम जिए। धर्म हमें यह सिखाता है। मजहब कर्मकांड सिखाता है, मजहब कर्म मंत्रों का जाप सिखाता है, हवन सिखाता है, तर्पण सिखाता है, भ्रमण करना सिखाता है और धर्म आदमी को पवित्र जीवन जीना सिखाता है। हर आदमी की आस्था धर्म में होनी चाहिए। धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। समय पूरा हो गया मेरा, 5 बजेगा। धर्म और संप्रदाय के अंतर के लिए मैंने विस्तार से लिखा। मेरी बुक स्टाइल पुस्तक है जीवन सौरभ, उसमें एक बहुत बड़ा लेख है धर्म और संप्रदाय का अंतर। राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, राष्ट्र संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, जीवन संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म हर आदमी के लिए जरूरी है, संप्रदाय हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। संप्रदाय और धर्म दोनों दो दिश अलग अलग है और धर्म सबके लिए आवश्यक है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना, धर्म है आत्मानुसंधान करना, धर्म है मानवता को धारण करना। धर्म के जहां परिभाषा लिखी गई है वहां लिखा गया है धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ईश्वर का नाम उसमें नहीं है, हवन का नाम नहीं है, माला फेरने का नाम नहीं है। 10 लक्षण बताए गए हैं, सब मानवीय गुणों को बताया गया। इसलिए मानवता ही धर्म है। इंगरसोल ने लिखा ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही धर्म है। मानवता की आवश्यकता सबको है। इसलिए 3 दिनों में हमारे सभी संतगण, गायक बंधुगण अपने अपने भाषा में भजन के माध्यम से सुंदर भाव भरे हैं कि माता पिता सजीव, माता पिता की सेवा करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और व्यसन मुक्त हमारा समाज रहे, शाकाहारी रहे, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जिए, साथ साथ आगे बढ़े। इन विकारों को छोड़ करके पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को और सहयोगियों को मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गोविंद भाई और भी जितने हमारे सहयोगी हैं, समस्त ग्रामवासी हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सबको मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना करता हूं। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया। तमाम हमारे बहनों को, माताओं को, भाइयों को एक अच्छे विचार सुनने का मौका दिए हैं आप। उन लोगों के जीवन में एक नई चेतना आए, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।